अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडीज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, गुलज़ार उर्दू के जितने भी सबक हैं तमाम ही सबक को पढ़ाने में वक्त लगेगा, इसलिए मैंने कोशिश की कि गुलज़ार उर्दू के जितने भी सबक हैं उन सभी को शामिल कर लिए जाएँ। सभी सबक का खुलासा आपके सामने पेश कर दिया जाए और ख़ुलासे के साथ साथ उनके सवाल जवाब भी आपको बताए जाएँ, ताकि एक बार आपकी नज़र में सारे सबक आ जाएं। ठीक है, अगर आपके स्कूल में सब चैप्टर पढ़ा दिया गया है या आपने चैप्टर खुद पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, या आपने किसी और चैनल से वीडियो के बारे में जानकारी ले ली तो बहुत अच्छी बात है। वक्त मिलेगा तो इसके बारे में एक चैप्टर के बारे में बाद में तफसील से चैप्टर को बाद में पढ़ाया जाएगा, सबक को बाद में पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल सिर्फ सबक का खुलासा और साथ में उसके प्रश्न उत्तर यानी उसके सवाल जवाब आपके चैप्टर में इस वीडियो में मैंने क्या किए हैं, शामिल किए हैं। रमज़ान की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग पा रहा है, रमज़ान की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आपके लिए ज़्यादा कंटेंट मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, कंटेंट मुहैया नहीं करा पा रहा हूँ। इसका भी मुझे थोड़ा खेद है, दुख है इस बात का। और क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है टाइम। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ सकते होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक मैराथन क्लास लगाऊँ। उस मैराथन क्लास में 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास लगाऊँ। 3-4 घंटे में जितना भी आपका सिलेबस टोटल है, आपका गुलज़ार उर्दू, नवाए उर्दू, आपके जो क़वाइद हैं, जो चैप्टर हैं, चाहे ऐसे हैं, लेटर हैं, सब ही एक वीडियो में शामिल कर दूँ, ताकि आप एक वीडियो देखकर अपनी तैयारी को मजबूत नहीं शानदार कर लें। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। चलिए, आज जो हम सबक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, सबक का नाम है गुदड़ी का लाल नूर खान। सारे सबक हो गए हैं, ये सिर्फ आपका लास्ट सबक है, गुदड़ी का लाल नूर खान। पहली बात, सबक का टाइटल जो है, सबक का जो उन्वान जो है, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी कहते हैं फटे पुराने लिबास को कहते हैं, या फटे पुरानी कोई रज़ाई गद्दा होता है जिसे फटे पुराना, उसे गुदड़ी कहते हैं। और लाल, लाल बना है लाल से, लाल बना है लाल से, और लाल का मतलब होता है कीमती पत्थर। तो एक फटे पुराने कपड़ों में भी, फटे पुराने गुदड़ों में भी, फटे पुराने बिस्तर पे भी एक कीमती पत्थर है, और कीमती पत्थर कौन है? नूर खान है। अब कैसे हैं, कौन है, ये मौलवी अब्दुल हक ने इस चैप्टर में आपको बताया है। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा सबक है। यहाँ पर मैंने कोशिश की है जितना ज़्यादा इसको सिंक्राइज़ कर सकूँ, जितना ज़्यादा इसको समरी में जितना छोटा मैं इसको कर सकूँ, मैंने कोशिश की छोटे से छोटा करने की। चलिए, बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, आते सीधा सबक की जानिब। मौलवी अब्दुल हक ने नामवर और मशहूर लोगों के हालात कलमबंद करने के बजाय एक गरीब सिपाही का हाल लिखा है। बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लिखे, गरीब सिपाही का हाल लिखा है, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है। ये नूर मोहम्मद खां कंटिजेंट के अव्वल रिसाले में सिपाही भर्ती हुए। अंग्रेज़ी अफवाज, हैदराबाद, अफवाज जमा है फ़ौज की, ठीक है, अंग्रेज़ी फ़ौज की कंटिजेंट ख़ास और इम्तियाज़ी हैसियत रखती थी। बाज़ लोगों का बयान है कि नूर खान ने फ़ौज में बड़ी आन बान के साथ मुलाजमत की और अपनी सिपाही और अपनी सच्चाई फ़र्ज़ शनासी के बास मशहूर हुए। उनके अफसर उनकी मुस्तैदी और सलीके से बहुत खुश थे, लेकिन खरेपन से वो अक्सर नाराज़ हो जाते थे। अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं, लेकिन अफसरों में बाज़ ऐसे भी थे जिनके सर में खन्नास समाया हुआ था। खन्नास मतलब शैतान, ठीक है। उन्हें खान साहब के ये ढंग पसंद न थे और वो हमेशा उनके नुकसान के दर पे रहते थे। ताहम उनके बाज़ अंग्रेज़ी अफसर उन पर बहुत मेहरबान थे, ख़ासकर क्रील फन मैटीन उन पर बड़ी इनायत करते थे, और खान साहब पर इस कदर एतबार था शायद किसी पर हो। कर्नल स्टुअर्ट भी हंसगोली छावनी के अफसर, कमांडरिंग अफसर थे, उन पर बहुत मेहरबान थे। रिसाले के शरीफ अंग्रेज़ उनसे कहा करते थे कि हमारे बाद और अंग्रेज़ अफसर तुमको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अक्सर अंग्रेज़ अफसर उनसे ऐसा काम लेना चाहते थे जैसे अदना ग़ुलाम या साइस वगैरह का। खान साहब ने जब ये रंग देखा तो खैर उसी में देखी कि किसी तरह वजीफ़ा लेकर अलग हो जाएं। वजीफ़ा कहते हैं पेंशन को, वजीफ़ा कहते हैं पेंशन को लेकर क्या करें, फ्री हों। ये अंग्रेज़ों से उलझने में कोई भलाई नहीं है। वह बीमार बन गए और अस्पताल में रुजू हुए। क्रील स्टुअर्ट ने डॉक्टर से कहकर उनको मदद दी, और वो कुछ दिनों बाद डॉक्टर की रिपोर्ट पर वजीफ़ा लेकर फ़ौजी मुलाजमत से सुबकदोश हुए। सुबकदोश कहते हैं रिटायरमेंट को, सुबकदोश कहते हैं रिटायरमेंट को।
सेवानिवृत्ति को। कर्नल स्टुअर्ट ने चाहा कि वो मिस्टर निकिन नाजिम पुलिस से सिफारिश करके उन्हें एक अच्छा ओहदा दिला दें, मगर खान साहब तैयार न हुए। नवाब मुख्तदिर जंग बहादुर सूबेदार औरंगाबाद उन्हें क़िला दौलताबाद की रियायत का जमादार मुकर्रर कर दिया। तो खान साहब बहुत खुश हुए। किस लिए? जमादार मुकर्रर करने पर। जमादार की पोस्ट एक बड़ा ओहदा होता है, बड़ा पद होता है। एक बार लॉर्ड कर्जन जब किले के ऊपर बिला हिसार पर गए तो सुस्ताने के लिए कुर्सी पर बैठ गए और जेब से सिगरेट निकालकर पीना चाहा। दिया सलाई निकाल कर सिगरेट सुलगाया ही था। दिया सलाई यानी माचिस की तीली, ठीक है, दिया सलाई यानी माचिस की तीली। दिया सलाई निकाल कर सिगरेट सुलगाया ही था कि खान साहब फौजी सलाम करके आगे बढ़े और कहा कि यहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक कर जूते से रगड़ डाला। यह देखकर दूसरे ओहदेदारों का रंग फक हो गया, यानी उनका मुंह सफ़ेद हो गया। उन्हीं दिनों फिनांस के मुतादी के लिए मिस्टर वॉकर आ गए। रियासत के मालिये की हालत उस ज़माने में बहुत ख़राब थी। मिस्टर वॉकर ने इस्लाहें शुरू की तो औरों के साथ नूर खान साहब भी तखफीफ में आ गए। तखफीफ कहते हैं कमी करने को, तखफीफ कहते हैं कमी करने को। चुनाचे मुलाजमत ख़त्म होने के बाद दौलताबाद में उनकी कुछ ज़मीन थी। मुलाजमत कहते हैं नौकरी को, तो नौकरी क्या कर दी? ख़त्म कर दी, कम कर दी, ख़त्म कर दिया, हटा दिया। उस बाग में उगाना शुरू कर दिया। उसी ज़माने में डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन साहब और औरंगाबाद के सदर मोहतमिम तालीमात होकर आए और वो बला के मर्दुम शनास थे। उन्होंने नवाब पर ज़ोर से सिफारिश करके खान साहब को बाग का निगरान मुकर्रर कर दिया। नवाब बरजूर जंग के पास, ये नाम है पूरा, ठीक है, नवाब बरजूर जंग के पास एक घोड़ा था जिसे वो बेचना चाहते थे। डॉक्टर सिराजुल हसन ने उसे ख़रीदना चाहा, लेकिन खान साहब को घोड़ा दिखाने पर पता चला कि उस घोड़े में ऐब है, यानी कोई कमी है। डॉक्टर साहब ने घोड़ा खरीदने से इनकार कर दिया। नवाब बरजरूर जंग ने तैश में आकर, यानी गुस्से में आकर, खान साहब की मुलाजमत ख़त्म कर दी, यानी नौकरी से निकाल दिया। मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि डॉक्टर सैयद सिराजुल हसन तरक्की पाकर हैदराबाद चले गए। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब ने मौलवी साहब को सदर मोहतमिम तालीमात औरंगाबाद बना दिया और नूर मोहम्मद ख़ां से उन्हें आर्जी तौर पर दौलताबाद में ही मुदर्रिस कर दिया था। मौलवी साहब ने उन्हें आर्जी तौर पर अपने दफ्तर में मुहर्रिर कर दिया, मगर खां साहब की दिलचस्पी के सामान यहाँ नहीं थे। डॉक्टर साहब ने मौलवी साहब को बाग की निगरानी सुपुर्द की तो नूर खां बाग के अमले में शामिल होकर और जब तक दम में दम रहा अपने काम को बड़ी मेहनत और दयानतदारी से करते रहे। यूँ मेहनत से तो वो और भी काम करते थे, लेकिन खां साहब में बाज़ ऐसी खूबियाँ थी जो बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होती। वो सच कहने से कभी नहीं चूकते थे, ख़्वा उसमें उन्हें नुकसान भी उठाना पड़े, मगर वो सच्चाई के खातिर सब कुछ गवारा कर लेते थे। बड़े वज़ादार थे, कम आमदनी में फ़राख दिली यानी दरिया दिली से मेहमान नवाजी करते, किसी से कुछ मदद कबूल ना करते, मीठा खाने के बहुत शौकीन थे। नूर खां बहुत ज़िंदा दिल थे, गम और फ़िक्र को पास ना आने देते, खुद खुश रहते और दूसरों को भी खुश रखते। नूर खां साहब बात के और दिल के खरे थे। उनके बुढ़ापे पर जवानों को रश्क आता था और उनकी मुस्तैदी देखकर उमंग पैदा होती थी। उनकी ज़िंदगी बेलौस थी और उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा किसी न किसी काम में सर्फ होता था। कौमें ऐसे ही लोगों से बनती हैं। काश हम में बहुत से नूर खां होते, काश हमारी कौम में बहुत से नूर खां जैसे लोग होते, तो आज हमारी कौम क्या होती? तरक्की पर होती। ठीक है, अब कुछ बातें जो आपके समझ में नहीं आई हैं उसके लिए हम सवाल जवाब पढ़ते हैं और उसके बाद भी कुछ बातें रह जाएंगी, तो सवाल जवाब के बाद में लास्ट में आपको और समझा दूंगा। सवाल क्या है? मुसन्निफ़ ने नूर खां को गुदड़ी का लाल क्यों कहा है? जवाब, गुदड़ी के मानी हैं फ़कीरों यानी गदागरों यानी फ़कीरों का फटा पुराना लिबास, उसे क्या कहते हैं? गुदड़ी। और लाल यानी बनाए लैल का मानी है कीमती पत्थर यानी जवाहर। उससे मुराद ये है कि गरीब लोगों में साहिब कमाल या हुनरमंद होते हैं, ऐसे हुनरमंद जो अपने कमाल पर पर्दा डाले। नूर खां एक मामूली आदमी थे, लेकिन उनमें गैर मामूली खूबियाँ थीं, असाधारण खूबियाँ थी, ऐसी खूबियाँ जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। वो इंतहाई
ईमानदार, शरीफ, फ़र्ज शनास, खुश इखलाक, मेहनती और मेहमान नवाज, सच्ची बात कहने में कभी चूकते नहीं थे। इन खसूसियात की बिना पर मुसन्निफ़ ने उनको गुदड़ी का लाल कहा है। समझ गए? अगर आपसे पूछा जाए गुदड़ी का लाल नूर खां का किरदार क्या है, तो भी आपको यही जवाब देना है। दूसरा सवाल देखिए, नूर खान ने कमांडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट क्यों की और उसका क्या असर हुआ? शिकायत क्यों की मतलब? जवाब, एक मर्तबा एक कमांडिंग ऑफिसर किसी बात पर खफा होकर, जैसा कि अंग्रेज़ों का आम कायदा है, उन्हें डीम कह दिया। क्या कह दिया? डीम कह दिया। ये तो गाली थी। खां साहब ने उस बात की रिपोर्ट कर दी। मामले ने तूल खींचा और जनरल साहब को लिखा गया। कमांडिंग अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ और उससे कहा गया कि खां साहब से माफ़ी मांगे, और मजबूरन उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। किसे? उस अंग्रेज़ को। किस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने उसे डीम कह दिया था। अभी पूरा किस्सा है, पूरा किस्सा तो आपको चैप्टर में ही बताया जाएगा। अगला सवाल देखिए, नूर खां की फ़र्ज शनासी के किसी एक वाक़े को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब, नूर खां किला दौलताबाद में जमादार थे। उसी दौरान लॉर्ड कर्जन जब किले के ऊपर बिला हिसार पर गए तो वहाँ सुस्ताने के लिए कुर्सी पर बैठ गए, और जब जेब से सिगरेट दान निकाल कर सिगरेट पीना चाहा, दिया सलाई निकाल कर सिगरेट सुलगाया ही था कि फ़ौजी सलाम करके आगे बढ़े और कहा कि यहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया और जूते से रगड़ डाला। यह हरकत देखकर नवाब बशीर नवाज, जंग बहादुर और दूसरे अहदेदारों का रंग फ़क हो गया। खां साहब ने किसी बात की परवाह नहीं की, बल्कि कायदे की पूरी पाबंदी की और लॉर्ड कर्जन जैसे आला अफसर को टोक दिया। इस वाक़ये से उनकी फ़र्ज शनासी का पता चलता है। यानी फ़र्ज़ को फ़र्ज़ की तरह निभाना चाहिए, फिर ये नहीं देखना चाहिए कि सामने शख्स कौन है। अगला सवाल देखिए, कौमें ऐसे ही लोगों से बनती है, इस जुमले की वजाहत कीजिए। जवाब देखिए, नूर खां सच्चे, दयानतदार, शरीफ, जफाकश, फ़र्ज शनास और वज़ादार शख्स थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत और अपने घर पर तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। कभी किसी अफसर से मरऊब नहीं हुए, हमेशा कायदे और कानून की पूरी पाबंदी की। जिस कौम में ऐसे अफराद बकसरत होंगे, वो कौम तरक्की करेगी और दुनिया में सुरखरू होगी। इसलिए मुसन्निफ़ ने नूर खान के किरदार की रोशनी में लिखा है कि कौमें ऐसे ही लोगों से बनती है, ऐसे ही लोगों से अच्छी कौमें बनती है, और कौमें कामयाबी पर ऐसे ही लोग लेकर जाते हैं। भले ही वो लोग गरीब हों, लेकिन ईमानदार हों, सच्चे हों, अपनी बात पर अटल हों और अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह से अंजाम देने वाले लोग होते हैं। यही लोग कौम को आगे लेकर जाते हैं। ऐसे ही लोगों में एक इंसान था, एक छोटा सा सिपाही था जिसका नाम था नूर खान। उसको गुदड़ी का लाल कहकर मौलवी अब्दुल्लक ने आपका सबक लिखा है। और भी चैप्टर से रिगार्डिंग कोई बात समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको पर्सनली ऑडियो मैसेज भेजकर या टाइप करके उसके बारे में आपको बता दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।